हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, जंग के मैदान में जाता है लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, लेकिन जंग हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में मक्के वालों के पास भेज दिया जाता है। और कौन खरीदता है? हारिस के बेटे खरीदते हैं, इसलिए कि खुबैब एक ऐसा सहाबी था जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। हारिस के बेटे ने उसको खरीद लिया। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, मतलब यह है जाती इंतकाम लेना है कि मेरे बाप को तुमने कत्ल किया है, तुम्हें भी इसी मौके पे, इसी बहाने पे कत्ल कर देंगे, इस नीयत से, इस इरादे से उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर ले गए, खुबैब को घर ले जाया गया, मक्का ले जाया गया। एक मर्तबा खुबैब कैद है, कभी तो जंजीर से बांधा जाता है, सुतूनों से उनको बांध दिया जाता है, कभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। खुबैब ने हारिस की बेटी से पूछा, आए हारिस की बेटी, कोई उस्तूरा दे दो, सामान दे दो, बाल वगैरह काटने के लिए। उस जमाने में जो चलता था, आजकल तो कैंची वगैरह प्लेट वगैरह आ गए, उस जमाने में जो चलता था दे दो। हारिस की बेटी ने उसको उस्तूरा दिया। इतने में हारिस की बेटी की एक बच्चा दौड़ता हुआ खुबैब के पास आया और उसकी रान पर बैठ गया। कैदी है खुबैब, इस मिसाल को और से सुनिएगा। खुबैब की रान पर बैठ गया। दुश्मन की बेटी हारिस, दुश्मन की बेटी हारिस, हारिस की बेटी, दुश्मन की बेटी, इसका मतलब हारिस की बेटी, क्योंकि उन्हीं की कैद में खुबैब है। ये मन मन में डरने लगी कि मेरे दुश्मन के, मेरे कैदी के हाथ में मेरा बच्चा चला गया और उनके हाथ में उस्तूरा है, काटने वगैरह का आला। ये डर रही है अल्लाह, या जो जिस चीज को वो मानते थे उस वक्त, कहने लगी ये क्या हो गया, यानी कैदी के हाथ में उसका बच्चा चला गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हारिस की बेटी, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे कैद में हो, तुम्हारे चंगुल में हो, तो मैं तुम्हारी इस बच्ची को कत्ल कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, मेरे हवाले है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही वापस करूंगा, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। कैद, उसको कैद कर लिया गया था और उसके रान पर वो बच्चा जा लेता था, किसी वजह से वो बच्चा चला गया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस की बेटी लिखती है और कहती है, मैंने आज तक खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा कि उनके हाथ में काटने वाला, जख्म करने वाला आला है, उस्तूरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है, और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं कि जब उसको पीलारों से मजबूत करके बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़ दिया जाता, उनके हाथ में अंगूर का खोसा होता, अंगूर का गुच्छा होता। ये देखकर ताज्जुब करती कि उस वक्त मक्के में कोई ऐसा दरख्त जिसमें फल नहीं था, बेमौसम था, लेकिन उनके पास अंगूर कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का खोसा कहाँ से आ रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ रहा है, उनको जकड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको अंगूर खिला रहा है। गैबी तौर पर उनका क्या अमल था, देखिएगा आगे। अब ऐलान हो गया कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाए। खुबैब को
फांसी दे दी जाए, खुबैब को सूली पर लटका दिया जाए, जंजीर से खोल दिया गया और एक मैदान में ले जाया गया। खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी दे दी जाएगी। एक मैदान में ले गया और खुबैब से पूछा, खुबैब अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी से लोग पूछते हैं ना, जेलर, जो लोग जेल गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है, कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। तो हम और आप क्या बोलते हैं? बहुत लोग ये होता है, कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और बहुत लोग ये होता है कि कहता कि मुझे अपनी माँ से मिलाइए, बीवी से मिलवाइए, बेटी से मिलवाइए। और आजकल तो कुछ लोगों ने मजाक बना लिया कि मरना तो है ही, लाओ कुछ खिला दो, कोई हलवा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, बिरयानी खिला दो, क्या क्या बोलते हैं लोग, मरना ही है तो माँ बाप से और मिलके क्या फायदा, कुछ खिला दो। लेकिन खुबैब ने कहा मुझे माँ से नहीं मिलना है, मुझे बाप से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मुझे 2 रिकात नफली नमाज अदा करने दो, 2 रिकात नमाज अदा करने दो, अंतिम इच्छा है। जो अंतिम इच्छा हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है खुबैब 2 रिकात नमाज पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, उस दिन जल्दी नमाज पढ़ ली। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगता था 2 मिनट में ही पढ़ ली, 10 मिनट का टाइम लगता था 5 मिनट में ही पढ़ लिए। उसके बाद खुबैब ने कहा ऐ जालिमो, ऐ कुफार मुशरिकीन, ऐ मक्का के काफिरों, मैं इसलिए लंबी नमाज अदा नहीं किया ताकि तुम ये सोचोगे कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब इस दुनिया से जाना नहीं चाहता है, खुबैब को फांसी पसंद नहीं है, इसलिए नमाज में तूल कर रहा है, इसलिए नमाज को लंबी कर रहा है। मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की पढ़ी, मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि खुबैब मरना नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी इस वाक़े में नसीहत है कि अंतिम इच्छा क्या थी उनकी कि 2 रिकात नफली नमाज। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का इत्मीनान नहीं कहा कि मेरी बीवी से मिलवा दो, नहीं कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो, अगर कहा तो 2 रिकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरे भाइयों, हम और आप क्या क्या अंतिम इच्छाएं सोचते हैं। पहला सहाबी खुबैब, जिन्होंने पहली मर्तबा फांसी देने से पहले, कत्ल किए जाने से पहले नमाज पढ़ने का मुतालबा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको गैब से अंगूर का खुशा अता किया था। एक बात याद रखिएगा, यही अंतिम इच्छा उस दुनिया में भी पूछी जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी। क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दुनिया में बीवी बच्चों के लिए हम और आप क्या करना करते हैं, हलाल हराम में तमीज नहीं करते कि मेरा लड़के का होना चाहिए, मैं मर रहा हूँ मरने दो, लेकिन मेरा लड़का का होना चाहिए, मेरी बीवी खुश रहेगी तो हमें अच्छा नाम करेगी हमारा। दुनिया में हम और आप बीवी बच्चों को खुश करने के लिए क्या ना क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं, लेकिन आपकी उस दिन क्या ख्वाहिश होगी जब कहा जाएगा क्या है मुस्लिमों बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आप तमन्ना करेंगे क्या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दीजिए, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से दुनिया में हराम कमाई किया करता था, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से हराम कमाई किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर करने के ऊपर गौर करने पर सारी चीजें पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। हम और आप माल की मोहब्बत, माल कहाँ से आए, हुब्बुल माल व तूल उम्र, कि माल कहाँ से आए, इंसान के पैर कब्र में लटक चुके हैं, माल कहाँ से आए, हलाल हराम के ऊपर तमीज नहीं। इतना याद रखिएगा, सुल्ताना डाकू को जब फांसी पर लटकाया गया, फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी गई तो उन्होंने कहा मेरी माँ को
देखना चाहता हूँ, मेरी माँ के सामने मेरी अंतिम मुझे फांसी दी जाए, सूली के ऊपर लटकाया जाए। कहा तुम अपनी माँ को अपने सामने क्यों रखना चाहते हो? कहा कि मेरी माँ ने तरबियत नहीं दी थी। जब मैं छोटा था, चोरी कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे सबक नहीं सिखाया था, मुझे डांटा नहीं था, मेरी तरबियत सही से नहीं की थी, मुझे पढ़ाया नहीं था। और उस वक्त से मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, परवान चढ़ा, मेरी कुव्वत और बढ़ गई, हिम्मत और बढ़ गई, बड़ा डाकू बन गया और आज मुझे फांसी दी जा रही है। इसलिए सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व इदा सामत शहरहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है और रमजान के महीने का रोजा रखती है, उस जमाने को याद करो, जमाने में औरतें नफली रोजा का भी कितना एहतमाम करती थी। आइए एक वाक़या बता रहा हूँ, लेकिन ये वाक़या कहाँ तक सही है, मुझे इसकी सच्चाई और हकीकत मैं इनके बारे में तलाशी नहीं किया हूँ, लेकिन इस तरह वाक़या लिखा हुआ है कि एक औरत जब नमाज पढ़ती थी और रोजा रखती थी, जब नमाज पढ़ती थी उनका शौहर इतना मारता था, इतना पीटता था, वो शिकायत करने पर मजबूर हो जाती। और जब नफली रोजा रखती थी, नफली रोजा रखती थी तो उनका शौहर तुड़वा देता था। नमाज ज्यादा पढ़ने पर मार और रोजा रखने पर तोड़ा देता था उनका शौहर। हम और आप ये सोचते कि उनका शौहर बड़ा जालिम होगा, नहीं। पूरा वाक़या सुनिए। शिकायत अल्लाह के रसूल से की, क्या अल्लाह के रसूल, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तोड़वा देता है। क्या तुम्हारा शौहर कौन है? क्या ये मेरा शौहर है, बगल में बैठा हुआ था। उनके शौहर से अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम्हारी औरत अगर तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, नमाज अदा करती है तो क्यों मारते हो? तुम्हारी बीवी अगर रोजा रखती है तो क्यों तोड़वाते हो? उसने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी नमाज में इतनी ताखीर कर देती है, लंबी लंबी सूरतें पढ़ती है, नमाज को इतनी लंबी करती है, नमाज इतनी ताखीर से पढ़ती है कि रात की आधी से गुजर जाते हैं, रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाता है। मैं जवान हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसकी इशारतन किनायतन वाक़या बता रहा हूँ, खुलकर आप बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा। वो कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं जवान हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं पाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं अभी जवान हूँ और मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो 2 रिकात की जगह 4 रिकात नफली नमाज पढ़ती है, 4 की जगह 8 रिकात नमाज पढ़ती है। मैं कहता हूँ कि जल्दी नमाज पढ़ के आ जाओ, वो और उसको तूल करती है और लंबी कर देती है, इसलिए मैं मारता हूँ। अच्छा, ऐसी बात का मोहतरमा, नमाज में लंबी ना किया करो। तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इस उम्र में जरूरत है, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश, इस वक्त दोनों को जरूरत है कि एक दूसरे की हामी रहे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, एक दूसरे के हक में रहे। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है और उसको तुम्हारी जरूरत है। इसलिए तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें जल्दी अपने बिस्तर पर बुलाता है तो तुम आ जाया करो, और नमाज में लंबी ना किया करो, नमाज में 2 सूरतें पढ़ा ना करो, एक सूरत से भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अच्छा बताओ, रोजा क्यों तोड़वाते हो? कहा अल्लाह के रसूल, मैं जब दिन में अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता हूँ तो मेरी बीवी का जवाब वही आता है कि आज मैं नफली रोजे से हूँ। एक दिन में बर्दाश्त करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, 4थे दिन गुस्सा आ जाता है तो मैं मार भी देता हूँ और रोजा तोड़वा भी देता हूँ। ये कसरत से नफली रोजा का एहतमाम करती है। अल्लाह के रसूल, मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूँ
कि नफले रोजा रख रहे हो लेकिन इतना ना रखा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि कोई औरत इस हाल में कि जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, उनके पास मौजूद हो, तो वो नफली रोजा ना रखे इल्ला बिइज़्निही। हाँ, शौहर की अगर परमिशन मिल जाए, हाँ शौहर की अगर इजाजत मिल जाए। इस्लाम ये है जो हर रास्ता निकलता है। औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में वबालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ, इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी आपको। इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बदलाया। क्या है? शौहरो व इन्न लिअइनिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए, इन सब मामले में तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये सब कंडीशन पर इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ नफली रोजे का एहतिमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता है उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करें कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतिमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके, वो करना पड़ेगी। अगर कहेंगे पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, अभी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाए, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमाबरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है। एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें
आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, ऐ औरतों की जमातों, ऐ औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखी, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है? आपने फरमाया, तुक्सिरनल लान व तख्फुरनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे जो लान ज्यादा किया करती है, मुंह चलाया करती है, जब देखो बातचीत करती है। अल्लाह के रसूल ने औरत की आवाज को भी पर्दा करार दिया गया है, लेकिन जब चाहो लड़ो, जब चाहो आवाज निकालो, जब चाहो गाली दो, जब चाहो फजूल बात करो, जब चाहो जुबान चलाओ, जब चाहो गीबत करो, जब चाहो लान तान किया करो। तुक्सिरनल लान, उनमें से एक किस्म की औरत है जो सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और दूसरी किस्म के लोग वो हो गए जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये चीज टच खाया मौजू से कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। शौहर की नाशुक्री से मुराद ये है कि मेरे भाइयों, उस औरत को जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, वो कभी आपका नाम नहीं लेंगे। जितना दिन पिलाओगे, जितना दिन खिलाओगे, वो आपके साथ रहेंगे। जैसे कमियां पड़ जाएंगे, उनका इरादा बदलता जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी से पूछ लीजिएगा जिनकी शादी हुई है। अब फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए, फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए। एक चैनल वाला लिख दिया, मेरी तकरीर में क्या लिखते जानते हैं कि बीवी से कैसे रहना है, बीवी खुश ना हो तो क्या करें। ये चैनल वालों ने लिख दिया। हमारी अभी हुई नहीं, हमारे ऊपर ये बड़ा बड़ा इल्जाम दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत से मतलब है, शौहर अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दे तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। शौहर अगर कह रहा हो मेरी बीवी, मैं घर में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ, मैं दिन में काम में चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, तुम अमानत में खयानत न करना, मेरी परमिशन के बगैर मस्जिद में भी नहीं जाना। इतना है इस्लाम में, मेरी परमिशन के बगैर तुम बाजार न जाना। लेकिन वही शौहर जैसे घर से निकल गया, उनकी बेपर्दा की नजर आ गई। क्या अब क्या, जब फिर रत्नी में आएंगे तो करेंगे। शौहर की इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ औरतों की आदत ये भी, हरकत ये भी है, शौहर जैसे निकला उनकी बेपर्दगी नजर आ गए। एक मर्तबा किसी ने अपनी बीवी का इंटरव्यू लिया, इम्तिहान लिया। कैसे? थोड़ी दूर गया, बीवी को जिस लिबास में देख कर गया कि बीवी तुम इस लिबास में रहना, पर्देगी के साथ रहना, बापर्दा रहना। थोड़ी दूर हो गया, वो औरत फिर अपने ही शक्ल में, अपने ही हुलिया में आ गए। जब घर लौटा, दरवाजा खोला, बीवी को बरहाना हालत में पाया। जो उनका मामूल था, शौहर निकला, जो उनका रवैया था इख्तियार कर लिया, पकड़ा गया चोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ही है, शौहर अगर आपको तो खुद से करना ही है, लेकिन शौहर अगर कहे कि नमाज अदा करो, रोजा रखो, अल्लाह को याद किया करो, किसी से झगड़ा ना किया करो, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। और ये मंत्र भी रामायण, ये मंत्र भी विवाह श्लोक में, रामायण में नहीं है लेकिन विवाह श्लोक में है।
उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सास की खिदमत वैसी करो जैसे अपनी माँ की करती हो। शौहर अगर आपको ये कहे तो करो, लेकिन शौहर तो दिन भर ऑफिस में रहता है। आपने सास की हजारों गलतियां निकाल कर शौहर को बतला दिए। शौहर भी अपनी माँ पर नाराज हो गए, इसलिए कि वो दिन में बाहर रहता है, उनको पता नहीं चलता है। बीवियों की सारी बातें सुनकर माँ से लड़ाई शुरू, बाप से लड़ाई शुरू, सारी चीज औरत का हाथ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ औरतों के खिलाफ बोलते जा रहे, लगता हम लोगों का कुछ हक ही नहीं। हक है, मर्दों को भी इस्लाम में कहा, कुरान में वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या है मर्दों तुम अपने औरत के साथ बूदो बाश तरीके से पेश आओ। हदीस में अबू दाऊद की हदीस है कि तुम जिस मायार के खाना खा रहे हो, जितने रुपये वाला खाना खा रहे हो उतने रुपये वाला उनको भी खिलाओ, यानी तुम जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ, जो पहन रहे हो उसको वही पहनाओ। और फिर ऐसा नहीं जो आपका कुर्ता है, शर्ट है, पंजाबी है, वो जाके पहना देना, ऐसा नहीं। मतलब आप जितने रुपया वाला खरीद के पहन रहे हो उतना उसको भी पहनाइए। आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं। यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो ताड़ के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते हैं, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो। आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मरतबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते हैं, पत्नी को क्या खिलाते हैं? लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउडी है, मैं क्या खिलाऊं तो खुद राउडी है।